जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके अजय सर एमपी में। दोस्तों पुनः स्वागत करेंगे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां के हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के जिलों के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। अर्थात इस टॉपिक पर अपन चर्चा करने वाले हैं कि कौन से जिले का औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। अब प्रश्न यहीं से चालू होता है कि आखिर ये औद्योगिक केंद्र होते क्या हैं। तो दोस्तों औद्योगिक केंद्र से आता है कि उस जिले के जो कल कारखाने हैं, उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो किसी क्षेत्र विशेष पर स्थापित की जाएंगी। तो चलते हैं पहले दोस्तों, जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, पहले अपन उन्हीं को जिक्र करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक इम्पोर्टेंट औद्योगिक केंद्र हैं। जैसे अपन बात करेंगे जिला पे आते हैं अपन, जैसे आपने नाम सुना होगा झाबुआ। तो झाबुआ का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो झाबुआ का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा आपका मेघनगर। क्या होगा दोस्तों? मेघनगर। क्लियर? अगर कल प्रश्न आता है कि झाबुआ का औद्योगिक केंद्र क्या है, तो दोस्तों याद रखना है झाबुआ का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा अपना मेघनगर। अगला नाम आता है जैसे भिंड। क्या नाम आएगा? भिंड। यानी अगर भिंड का औद्योगिक केंद्र की बात करेंगे तो भिंड का औद्योगिक केंद्र होगा मालनपुर। क्या होगा दोस्तों? मालनपुर। यानी अगर भिंड का औद्योगिक केंद्र क्या है तो मालनपुर। अगला नाम आएगा जैसे रायसेन। क्या नाम आएगा? रायसेन। यानी रायसेन का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो रायसेन का औद्योगिक केंद्र होगा मंडी द्वीप। क्या नाम होगा? मंडी द्वीप। यानी रायसेन का औद्योगिक केंद्र होगा मंडी द्वीप। अगला नाम आएगा जैसे धार। तो धार का क्या होगा दोस्तों? धार का होगा अपना पीतमपुर, जिसे भारत का डेट्रॉयट कहते हैं, वही होगा उसका औद्योगिक केंद्र। किसका? अपने धार का। ये चार झाबुआ का मेघनगर, ये दोस्तों बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भिंड का मालनपुर, रायसेन का मंडीदीप, धार का पीतमपुर। क्लियर है? अगला अब बात करेंगे दोस्तों जैसे छतरपुर। छतरपुर का क्या है दोस्तों? छतरपुर का होगा अपना चंद्रपुरा। क्या होगा? चंद्रपुरा। यानी छतरपुर का औद्योगिक केंद्र चंद्रपुरा। अगला नाम आएगा दोस्तों निवाड़ी। निवाड़ी का क्या होगा औद्योगिक केंद्र? निवाड़ी का होगा अपना प्रतापपुरा। क्या होगा दोस्तों? प्रतापपुरा। अगला नाम आएगा टीकमगढ़। कौन सा नाम आएगा? टीकमगढ़। यानी टीकमगढ़ का भी औद्योगिक केंद्र क्या होगा? टीकमगढ़ का भी औद्योगिक केंद्र होगा प्रतापपुरा। यानी टीकमगढ़ और निवाड़ी का दोनों सेम है, याद रखिएगा, प्रतापपुरा। अगला नाम आएगा सागर। क्या नाम आएगा? सागर। और सागर का होगा दोस्तों सिद्धगंगा। क्या नाम आएगा? सिद्धगंगा। अगला नाम आएगा दोस्तों पन्ना। पन्ना का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? पन्ना का औद्योगिक केंद्र होगा पुरैना। क्या होगा? पुरैना। यानी पुरैना किसका औद्योगिक केंद्र है? तो याद रखना दोस्तों पन्ना का। किसका? पन्ना का। अगला नाम आएगा दमोह। क्या नाम आएगा? दमोह। और दमोह का औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा अमाना। क्या होगा? अमाना। अगला आएगा मंडला। क्या नाम आएगा दोस्तों? मंडला। यानी मंडला का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो मंडला का औद्योगिक केंद्र होगा अपना मनेरी। क्या होगा? मनेरी। अगला नाम आएगा बालाघाट। क्या नाम आएगा? बालाघाट। यानी बालाघाट का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो बालाघाट का औद्योगिक केंद्र होगा केरनापुर। क्या होगा दोस्तों? केरनापुर। यानी बालाघाट का जो औद्योगिक केंद्र होगा उसका नाम होगा केरनापुर। अगला नाम आएगा छिंदवाड़ा। क्या नाम आएगा? छिंदवाड़ा। यानी छिंदवाड़ा का औद्योगिक केंद्र क्या है? तो छिंदवाड़ा का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा बारेगांव।
क्या नाम होगा? बारेगांव। क्लियर है कि छिंदवाड़ा का औद्योगिक केंद्र क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा बारेगांव। अगला नाम आएगा इंदौर। क्या आएगा? इंदौर। इंदौर का औद्योगिक केंद्र होगा अपना महू। याद रखिएगा महू किसका औद्योगिक केंद्र है? तो इंदौर का। अगला नाम आएगा अपना रीवा। क्या नाम आएगा दोस्तों? रीवा। तो रीवा का औद्योगिक केंद्र होगा उद्योग बिहार। क्या होगा? उद्योग बिहार। यदि रीवा के औद्योगिक केंद्र की बात करते हैं तो रीवा का औद्योगिक केंद्र होगा उद्योग बिहार। क्लियर है? अगला शाजापुर। अगला नाम आएगा शाजापुर। यानी शाजापुर का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो शाजापुर का जो औद्योगिक केंद्र होगा उसका नाम होगा मक्सी। क्या नाम होगा? मक्सी। अगला नाम आएगा राजगढ़। राजगढ़ का क्या होगा? राजगढ़ का होगा दोस्तों पीलू खेड़ी। क्या नाम आएगा? पीलू खेड़ी। यानी किसका औद्योगिक केंद्र है? तो दोस्तों पीलू खेड़ी औद्योगिक केंद्र होगा अपने राजगढ़ का। किसका होगा? राजगढ़ का। यानी राजगढ़ का औद्योगिक केंद्र क्या है? तो पीलू खेड़ी। क्लियर? अगला नाम आएगा दतिया। कौन सा नाम आएगा? दतिया। तो दतिया का औद्योगिक केंद्र होगा बडेरा। क्या होगा? बडेरा। यानी कल नाम आता है कि बडेरा किसका औद्योगिक केंद्र है? तो दतिया का। और दतिया का औद्योगिक केंद्र क्या है? तो याद रखना दोस्तों दतिया का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा अपना बडेरा। क्या होगा? बडेरा। क्लियर है? अगला नाम आता है जैसे कि सिवनी। सिवनी जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, सिवनी का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो सिवनी का औद्योगिक केंद्र होगा पंडोल। कौन सा नाम आएगा? सिवनी। याद रखिएगा जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, याद रखिएगा इसका औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा बंडोल। क्लियर? बंडोल। यानी बंडोल किसका औद्योगिक केंद्र है? तो अपने सिवनी का। किसका? सिवनी का। अगला नाम जैसे आता है शिवपुरी। क्या नाम आता है? शिवपुरी। यानी शिवपुरी का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो शिवपुरी का होगा करोढरा। क्या होगा? करोढरा। यानी कल क्वेश्चन आता है कि करोढरा किसका औद्योगिक केंद्र है? तो दोस्तों याद रखिएगा अपना जो एक करोढरा है वह होगा शिवपुरी का। यानी मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा जिला, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक जिला आपका ग्वालियर संभाग स्थित शिवपुरी का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा अपना क्या? करोढरा। अगला जैसे नाम आता है जिला का रतलाम। कौन सा नाम आता है? रतलाम। रतलाम का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो रतलाम का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा चावड़ा। क्या होगा? चावड़ा। यानी कल आता है कि रतलाम का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो रतलाम का औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा अपना जावरा। क्या होगा? जावरा। यानी जावरा किसका औद्योगिक केंद्र है? तो अपने रतलाम का। क्लियर? किसका? रतलाम का। अगला नाम जैसे आता है सिंगरौली। क्या? सिंगरौली। याद रखिएगा 24 मई सन 2008 को सिंगरौली जिला बनाया गया था और जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जिसे ऊर्जा राजधानी और कोयला राजधानी के नाम से जाना भी जाता है, तो अपना सिंगरौली। सिंगरौली का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? यानी तो सिंगरौली का औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा अपना बैढ़न। क्या होगा दोस्तों? बैढ़न। यानी बैढ़न किसका औद्योगिक केंद्र है? तो दोस्तों याद रखना है बैढ़न जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा अपने सिंगरौली का। किसका होगा? सिंगरौली का। क्लियर है? अगला कौन सा जिला बचा? जैसे गुना। जैसे गुना जिला। कौन सा जिला बना? गुना। यानी गुना का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? यानी गुना। और गुना का औद्योगिक केंद्र होगा चैनपुरा। क्या होगा? चैनपुरा। यानी मध्य प्रदेश में एक जिला होगा गुना। गुना
याद रखिएगा। और गुना का औद्योगिक केंद्र जो होगा वह होगा अपना चैनपुरा। कौन होगा दोस्तों? चैनपुरा। अगला जैसे होगा नरसिंहपुर, एक जिला है नरसिंहपुर जो मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो नरसिंहपुर का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? नरसिंहपुर का औद्योगिक केंद्र होगा नरसिंहपुर। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर का जो औद्योगिक केंद्र होगा वह होगा भगतपुर। क्या होगा? भगतपुर। यानी नरसिंहपुर का औद्योगिक केंद्र क्या होगा? भगतपुर। अगला जिला कौन सा बचा दोस्तों? जैसे हरदा, हरदा का हरदा ही है, याद रखना दोस्तों। हरदा, हरदा का जो औद्योगिक केंद्र है वो हरदा का हरदा ही है। क्लियर है कि कल आता है हरदा का औद्योगिक केंद्र क्या है? तो हरदा का हरदा ही है औद्योगिक केंद्र। जैसे विदिशा, क्या नाम आता है? विदिशा। तो विदिशा का भी औद्योगिक केंद्र क्या है? विदिशा है। तो दोस्तों ये रहे मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र। इनमें अपन को जो खास याद रखना है वो एक तो याद रखना है आपको झाबुआ का मेघनगर, दूसरा भिंड का मालनपुर, रायसेन का मंडीदीप, धार का पीतमपुर। इसके बाद ये बेशक याद रहे, याद न रहे तो भी काम निकल जाएगा। एक फिर याद रखना है आपको मंडला यानी मनेरी। और इसके बाद अपन आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, सिंगरौली। याद रखिएगा सिंगरौली का आपका बैरहन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर उम्मीद के साथ किसी भी पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पढ़ना तो सभी है, लेकिन इन 6-7 जो आपके टिक लगाए गए हैं वो अधिकांशतः एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ इन्हें मोस्ट करार दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर बेहतर समझ में आई तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि कल हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।